अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीडीएफ फाइल के साइज़ को कम करना सीखेंगे। यानी कि आप जब पीडीएफ फाइल अपनी अपलोड करते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, तो दोस्तों आपको एक एरर आता है। यानी कि आपको एरर ये आता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ बड़ा है। दोस्तों इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करता है 5 MB तक की फ़ाइल की साइज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इससे मैक्सिमम होगा तो आपको लाजमी बात है एरर आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीडीएफ को कंप्रेस करना सीखेंगे, यानी कि उसके साइज़ को कम करना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको किस तरह का एरर आएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करना है और अपनी फ़ाइल कोई भी अपलोड करनी है तो अपलोड कर देना है। अपलोड करने का तरीकाकार मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने अपनी फ़ाइल को, यानी कि पीडीएफ हो या फिर पेपर हो, आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेपर लिखता हूँ 9401। तो दोस्तों ये मेरा आज पेपर हुआ है, तो इसलिए मैं ये जब अपलोड करता हूँ तो मुझे एरर आता है। एरर इसलिए आता है क्योंकि जो मेरी पीडीएफ है उसका साइज़ 6 MB से ज़्यादा है। तो 5 MB से ज़्यादा होगा तो तब भी आपको एरर आएगा। तो वो 6.39 MB है। यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6.39 इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, पेपर का नेम, और यहाँ पे अपलोड दिस फाइल करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा। अब दोस्तों अगर आपको भी ये एरर आ रहा है तो इस वीडियो को लाजमी से देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो फ़ाइल है उसका साइज़ 5 MB से कम हो। अगर दोस्तों आपको भी ये एरर आ रहा है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये एरर आपको इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो फ़ाइल का साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा है। तो आएँ दोस्तों, सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर पे। यहाँ पे ऊपर आपने लिखना है डॉक्यूमेंट स्कैनर, यानी कि डॉक स्कैनर लिखेंगे तो आपके पास ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आ जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करके भी आप यहाँ से पीडीएफ जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएँ, सेंटर के बटन पे प्रेस करें। यहाँ पे आपने उस फाइल पे आ जाना है जिस फाइल का साइज़ ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चलता हूँ इस डॉक्यूमेंट में जो मेरे पास जो फाइल थी वो यहाँ पे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो साइज़ है यहाँ पे इसका साइज़ 6.39 है। अब मैं इसको कंप्रेस करूँगा, लॉन्ग प्रेस करना है, शेयर के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डॉक स्कैनर का। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास शेयर में ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ टूल किट लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है तो ये पीडीएफ का टूल किट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे कंप्रेस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंप्रेस हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। एक आता है सेलेक्ट न्यू फाइल, दूसरा आ जाता है कंटिन्यू। यानी कि अगर आप इस फाइल को एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, यानी कि अगली फ़ाइल वैसे ही रहे, ये दूसरी जो फाइल है इसका साइज़ कम हो, तो आपने सेलेक्ट न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसी को आप कंटिन्यू करके छोटा करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसके साइज़ को कम कर देगी। पहले इसको जो है इमेज में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद इसकी जो साइज़ है उसको ये डिक्रीज़ कर देगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये इसका साइज़ जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.94 हो चुका है। अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये वाला एक ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे जितना इस साइड लाएंगे तो ये आपके पास उतना ही यहाँ पे ये डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जब यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये मज़ीद कम हो जाएगा। अगर आपकी जो फ़ाइल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 15 MB से भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ से इसको जितना इस साइड लाएंगे तो ये उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1.90 हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप इसको हाई लेवल पे भी रखूँ तो फिर भी ये 2.94, यानी कि इसका पिक्सल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे आप वाज़ेह पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये नीचे सेव का बटन है, इस सेव के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपने इसको पीडीएफ ही रखना है, यहाँ पे पीडीएफ रखना है। अगर आप यहाँ से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं, साइज़ इसका कम हो गया। ये पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे, इसका नाम जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू रख लेता हूँ क्योंकि पहले भी मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने न्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपने साइज़ देख लेना है, साइज़ इसका 2.94 है। आपने यहाँ से पीडीएफ ही रखना है। अगर आप जेपीजी रखेंगे तो आपके पास ये फ़ोटोज़ में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है, आपने माई डॉक्यूमेंट में करना है या इंटरनल स्टोरेज में करना है। तो मैं यहाँ से माई डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपने फाइल मैनेजर में आना है, दोबारा से यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ये फाइल नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास ये फाइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है
2.94 की ये फ़ाइल मेरे पास आ चुकी है। तो मैंने नाम भी इसका चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो है मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते थे 6.93 MB की थी, अब फाइल कम हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को अपलोड करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको दोबारा से यहाँ से काट देता हूँ। यहाँ से आपने काट देना है, दोबारा से अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे चूज़ फाइल के बटन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर आपने सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ पेपर 9401 न्यू लिखूँगा तो वही फ़ाइल आएगी जो मैंने कंप्रेस की थी। अगर आप न्यू नहीं लिखेंगे तो आपके पास वही वाली पुरानी फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे न्यू लिख दिया। जो नाम आपने लिखा है उस नाम से आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो साइज़ है वो अब कम हो चुका है। ठीक है, 2.94 हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपने इसका नाम दे देना है। जिस तरह का यहाँ पर आज का मेरा पेपर था, पेपर 9401 मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपलोड दिस फाइल के बटन पे मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब ये अपलोड होता है या नहीं होता। यहाँ पे मैंने अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक किया। अब दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और इसके बाद आपकी फ़ाइल को अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आपने अब नीचे जो सेव चेंजेस का बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पेपर होगा या PDF जो भी आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करनी है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका पेपर है या PDF है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, यानी कि ये सबमिट हो चुकी है। अब ये चेकिंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।